मोकारम अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयुर्यौवज्झायाणं लोयम्य सब्बसाहूणम्। बोले चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 सिद्धिश सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प 108 से श्रीमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। जीवन एक जीने के लिए यह जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी पर्याय में जिए, क्योंकि यह आत्मा अकेली शरीर के बिना रह नहीं सकती। इसलिए कोई न कोई शरीर इसे धारण करना ही पड़ता है, चाहे देव और नारकी के वैकृतिक शरीर को धारण करे अथवा मनुष्य जीवन के औदारिक शरीर को धारण करे। इसीलिए यह जीव यहाँ से जब मरण करता है और तत्काल ही एक क्षण में जाकर के दूसरे पर्याय को धारण करता है, क्योंकि शरीर के बिना यह आत्मा संसार में रह सकती नहीं। मोक्ष ही एक ऐसा स्थान है कि शरीर के बिना आत्मा अकेली रहती है। इसी प्रकार से संसारी प्राणी इस संसार के अंदर इन जन्म मरण के पाटों के बीच में अनादिकाल से पिसता चला आ रहा है। ऐसा कोई भी जीव नहीं जो इस संसार के चक्की के अंदर न पिसा हो। परंतु क्यों पिसता है, क्या कारण है इसका कि ये चारों गतियों में भ्रमण करता रहा? अगर हम ध्यान चिंतन विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा हमारी शुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, निर्विकार है। परंतु जब उस ध्यान से पृथक होते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार मेरा है और मैं संसार का हूँ। परिकर, परिवार, धन, मकान, वैभव, संपत्ति, ये सारी चीज़ें ऐसी फिर एक साथ आती है। वो सोच नहीं सकता कि आत्मा कभी मैंने चिंतन में किया नहीं। यह आत्मचिंतन कब होता है? जब संसार से वैराग्य होता है। संसार, शरीर, भोग, ये तीनों ऐसे हैं कि मानव को इस संसार के अंदर चारों गतियों में घुमाते रहते हैं। क्योंकि इंद्रिय विषय में मानव इतना लथपथ हो जाता है। आप सोचिए, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होकर के तली जाती है, परंतु जब उसके ऊपर चाशनी चढ़ जाती है तो वह टेढ़ी मेढ़ी जलेबी भी आपको खाने में कैसी लगती है? स्वाद लगती है। बस इसी प्रकार से ये चारों गतियाँ हमारी 84 लाख गलियाँ, 84 लाख योनियाँ टेढ़ी मेढ़ी मानव को घुमाती रहती है चारों गतियों के अंदर। लेकिन ये इंद्रिय विषय ऐसे मीठे होते हैं कि उस जलेबी के समान मानव को उस रस भरी में डुबो देता है। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं ऐसे मीठे भी ना बनो कि लोग तुम्हें चाट जाएं, खा जाएं। जितने आप सरल मीठे बनते चले जाओगे उतना ही ये संसार आपको चाटता चला जाएगा, दुखी बनाता चला जाएगा। ये मानव संसार में दुखी क्यों है? संसार में मानव अपने आप में दुखी क्यों है? कि पर के सुख से त्रस्त है। पर के सुख को यह देख नहीं सकता है, इसलिए दुखी है। अगर मानव अपने आप में व्यस्त रहे तो दुख का कोई कारण ही नहीं रहता है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। इस मन को रोकना बहुत कठिन होता है। लेकिन जिसने मन को रोका है उसका अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। मन को रोको, मन पे विजय प्राप्त करो। इसीलिए इस संसार में जिस अहंकार से प्राणी, सोचिए आप रावण नरक में क्यों गया? इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन अहंकार के कारण
जब उसने सीता के पास बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके गया, उस सीता ने एक शब्द कहा रावण से, हे रावण, तुमने इस विद्या को सिद्ध किया है, आपके शरीर में यह विद्या एक से बढ़कर एक रूप को बना सकती है। राम 2 हाथ काटेंगे, आप 4 बनाओगे, वो 4 काटेंगे, आप 10 बनाओगे, राम आपसे जीत नहीं सकेगा। लेकिन मेरी एक बात है, जब आप रावण को मारने के लिए तीर चलाए तो एक मेरा संदेशा आप उनके पास पहुंचा देना। क्या संदेश था? हे राम, जब तक आपके प्राण इस शरीर में है तब तक मेरे प्राण भी मेरे शरीर में है, और जिस दिन आपके प्राण इस शरीर से निकल गए तो मेरे प्राण रहने वाले नहीं हैं। रावण इतना अहंकारी, उसने उस शब्द को सुनते ही सोचा मैंने बहुत बुरा किया, ऐसे रागी युगल का मैना बिछो कराया, फिर भी मैं सीता को राम को दे दूंगा, लेकिन हरा करके, मैं जीत करके सीता को दे दूंगा। सोचिए आप, फिर भी अहंकार जीतने का था, राम को हराने का था, वही अहंकार उसे नरक के अंदर लेके चला गया। सोचिए आप, और आज तक रावण तो एक बार मरा, लेकिन आज तक हम उस रावण को मारते चले जा रहे हैं, हर साल उसको जलाते चले जाइए। सोचिए आप, कितनी हिंसा का पाप लगता है। संकल्पी हिंसा, रावण को जलाना है। हम किसी मानव को संकल्पी हिंसा से मारना चाहते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। हिंसा 4 प्रकार की होती है, उद्योगी होती है, विरोधता होती है, संकल्पी होती है। सोचिए आप, इस हिंसाओं से हमें कितना बड़ा पाप लगता है। इस हिंसा के कारण जितने भी जीव नरक जाते हैं, इन 5 पापों से ही नरक जाना होता है। इसलिए आप सोचिए, ये जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, जितना हमारा अनेक प्रकार का चेहरा 1 सेकंड में बदलता है, हम अनेक चेहरों को धारण करते हैं, उससे क्या होता है? कपड़े से आपकी शोभा, क्या चेहरे से आपकी शोभा बढ़ रही है? शोभा किससे बढ़ती है? सत्य बोलने से। सत्य में चेहरा नहीं बदलता, सत्य में कपड़े काम नहीं आते। ये सारी चीज़ें झूठ के कारण हैं। चेहरा और कपड़े ये दोनों ही आपको झूठ बुलवाते हैं, परंतु दर्पण एक ऐसा होता है, वह कभी जीवन में झूठ बोलता नहीं। जैसा देखोगे वैसा आपको दिखाएगा, और जैसा आप बोलोगे वैसा ही आपको बुलाएगा। तो हमें क्या बनना है? दर्पण बनो। दर्पण में अपना मुख देखो कि मैं कैसा हूँ। सुंदरता उसमें दिखाई देगी जो झूठ नहीं बोलता है। सुंदरता उसी में होती है तो सत्य वचन का स्वभाव ही होता है। इस प्रकार प्रत्येक मानव को इस संसार के अंदर अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और कब तक चलेंगे? जब तक यह शरीर हमारा छूट न जाए। यह शरीर चाहे वैकृक हो, चाहे औदारिक हो, चाहे आहारक हो, कोई भी शरीर हो, जब तक यह शरीर हमारे साथ है हम इस संसार में छूट सकते नहीं। लेकिन माता के गर्भ में जब आता है ये मानव, तो मानव क्या सोचता है? न मैं शरीर को साथ लाया और न मैं शरीर को साथ ले जाऊंगा। ये बीच में मिला है और बीच में ही इसे छोड़ के चला जाऊंगा। जब मरण होता है, शरीर शिथिल होता है, तो यह आत्मा से कहता है, आत्मा सोचती है मैं अब बूढ़ा हो गया। आत्मा शरीर से कहता है अब मुझे जाने का समय आ गया। 70 साल, 80 साल, 90 साल मैंने बहुत सेवा करी, तुझे खूब खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, अब मेरा जाने का समय है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो शरीर क्या कहता है? तीर्थंकर जैसे महापुरुष, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष के साथ मैं नहीं गया तो तेरी क्या ताकत है जो मुझे साथ ले जाएगा? मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं।
तो आत्मा शरीर के सामने गिड़गिड़ करके रोता है कि मैंने इतनी सेवा करी, तू नमक हराम बन गया, मेरा ही खाया और मेरे शादी में छेद करता चला जा रहा है। उसने कहा कुछ नहीं, अंतिम मेरा यही एक है, न मैं तेरे साथ आया और न मैं तेरे साथ जाऊंगा। अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। सोचो आप किसका अहंकार करते हो। ये शरीर एक क्षण के अंदर ऐसे हमारे शरीर में बीमारियां लग जाती है कि सारा खून हमारा सूख करके खत्म हो जाता है। किस चेहरे पे हम गुमान करते हैं मैं इतना सुंदर, लेकिन एक क्षण के अंदर ही वह सुंदरता तुम्हारी खत्म हो जाती है। जिस कपड़े को पहन करके मानव सोचता है मैं सबसे बड़ा, लेकिन खोलने के बाद पुनः उसको पहना नहीं जाता है जब तक उसको धो नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से ये संसार हमारा, इस संसार के अंदर अनादिकाल से चले आए, चारों गति में बहुत घुमा, सब कुछ बहुत कुछ भोगा, बहुत कुछ सुख पाया, बहुत कुछ इंद्रियों को भोग लिया, लेकिन फिर भी इसको शांति मिलती नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव को उसे बीते हुए काल के समान हम बार बार चिंतन करें कि कल का काल खत्म हो गया, आने वाले काल को हमें सोचना होगा कि मुझे किस प्रकार से जी कर के आगे चलना है। अगर इस प्रकार आप चिंतन करोगे तो आपका अहंकार अवश्य ही दूर होगा, और अहंकार जिसके साथ नहीं रहता है वह मानव निश्चलता को प्राप्त करके अपने आप को सुखी बना लेता है। सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपना आप में चिंतन करना होगा। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय।